नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाला हूं मैं दोस्तों, जो ऊपरी स्तरों से काफी हद तक गिर चुका है, बहुत ज्यादा गिर चुका है दोस्तों। आज एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल वापस से इससे तोड़ा है और मुझे ये स्टॉक उन लेवल्स पे अगर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके साथ चर्चा करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मस्ट बाय है। मैं हमेशा से कहते आ रहा था, लास्ट टाइम जब मैंने कहा था इस लेवल को अगर ये तोड़ता है मुझे ये स्टॉक पर्सनली अच्छा लगेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, क्या वो लेवल्स हैं? उसके बाद आईसीआई सिक्योरिटीज ने इसके ऊपर जो टारगेट दिए थे, इसके ऊपर जो बात कही है दोस्तों, प्लस सिर्फ अच्छे अच्छे नहीं कंसर्न्स कि इस स्टॉक को लेकर के आप कह सकते हैं कि जो आने वाले समय खतरा है वो क्या है और क्वार्टर वन से पहले क्या ये गिरावट अच्छी है या नहीं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 2.70% की गिरावट। कितना दोस्तों? 2.70%। ठीक है, ये गिरावट यही नहीं रुकी है दोस्तों। बात करूं मैं पिछले एक साल के ऊपरी स्तरों से, आप देखें बस, इसने हाई लगाया 800-850 रुपए का। वहां से ये स्टॉक करेंटली 30% से ज्यादा टूट चुका है और एक समय दोस्तों ये गिरावट थमी नहीं थी। मैं आपको दिखा दूं, एक समय ये स्टॉक 35% से भी ज्यादा टूट करके आप देखिए कहां पे आके रुका था, 550 रुपए में। और पर्सनली मेरी बात समझे, ये स्टॉक अगर मुझे 550 से लेकर के 575 के अराउंड मिलता है दोस्तों, मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से खरीदूंगा फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस। सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बेसिस की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं। ठीक है, और आईसीआई सिक्योरिटीज ने इसमें क्या देखा है कि उसने 804 का टारगेट दिया है। हाँ, लेकिन एक चीज बता दूं, उन्होंने अपना टारगेट प्राइस चेंज किया है दोस्तों। पहले मेरे ख्याल से 850 रुपए के आसपास था, उसे रिवाइज करके घटा करके 804-5 के आसपास किया है। क्यों किया है, क्या कंसर्न्स हैं और क्या पॉजिटिविटी दिखती है उसको इनके स्टॉक्स में, ये तमाम से चर्चा करेंगे। तो यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं, मैं कहूंगा यदि आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो इन लेवल्स में एंट्री कर सकते हैं, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम से कम रख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे ज्यादा रखना चाहते हैं। कि देखिए कहीं भी कुछ भी आप कह सकते हैं ये कि कंफर्म नहीं होता कि बॉटम कहां है। 550 रुपए मैं बता दूं आपको स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये टूट जाता है ना, सीधा ये स्टॉक आपको सीधा सीधा आपको 530-500 के आसपास भी टच करता दिख सकता है, लेकिन उसके चांसेस मुझे बहुत बहुत कम दिखते हैं दोस्तों। तो अगर ये स्टॉक आपको 550 मिले तो क्या करना है, तो देखिए पॉजिटिविटी कहां है। पाइप वॉल्यूम टू ग्रो इन डबल डिजिट ओवर मीडियम टर्म। आने वाली मीडियम टर्म में डबल डिजिट में आप कह सकते हैं ये जो इंडस्ट्री है पाइप की वो बढ़ने वाली है। प्रिंस पाइप मैनेजमेंट एम टू ग्रो पाइप वॉल्यूम्स एट 10 to 15% सीएजीआर। प्रिंस पाइप का जो मैनेजमेंट दोस्तों वो 10 से 15% की सीजीआर से बढ़ने की बात कर रहा है ओवर मीडियम टर्म, एडेड बाय पिकअप इन हाउसिंग मार्केट। जिस तरह हाउसिंग मार्केट बढ़ रहा है, ये उस चीज के ऊपर काफी अच्छा बैट कर रहे हैं। The company, in order to further capture market share, has been expanding its product portfolio and disruption reach with a focus on branding. देखिए हाउस एक मार्केट है, हाउसिंग मार्केट को में बूम जो हो रहा है वो फायदा दे सकता है। प्लस आप कह सकते हैं जो फर्दर आपकी जो मार्केट शेयर कैप्चर करना है, इसको लेकर के वो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसे एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, it believes post the expansion of Telangana plant by end financial 22, quarter of financial 23, it will be able to better cater to the southern market due to localized presence, which should enable higher volume growth going ahead. देखिए इनका जो तेलंगाना का प्लांट है ना, जब वो कमीशन हो जाएगा, ठीक है, जब वो एक्सपेंशन में तेलंगाना प्लांट जो कब तक तैयार होगा, फाइनेंशियल 22 की एंड में, यानी कि जो अभी मार्च तक गया दोस्तों, ठीक है, 31 मार्च को, या पहला क्वार्टर ये जून क्वार्टर, तब तक इट विल बी बेटर कैटर टू सदर्न मार्केट। इससे कारण क्या होगा, जो सदर्न इंडिया है वहां पर अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकता है। ऑल्सो एनहेंस्ड फोकस ऑन B2B, business to business sale, will aid better volume traction going ahead. However, near term volume growth may be stupid due to high base year on year. Volume growth was 25.7% year on year and continued demand stagnation from agri sector in peak quarter. अब देखिए ये तो बात हो गई भाई साहब
कि अच्छी चीज खराब क्या है, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, शॉर्ट टर्म में कुछ स्लगनिशनेस है डिमांड में, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कह लीजिए जो बेस था वो काफी हाई था, क्योंकि पिछले साल इन क्वार्टर्स में काफी अच्छे नंबर्स रहे थे, तो जो बेस है वो काफी हाई है। और इस बार कहा जा रहा था जो डिमांड एग्री सेक्टर में पी क्वार्टर में थोड़ा कम है, लेकिन मैं बता दूं आपको यहीं पे मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। क्यों? मॉनसून पूरे भारत में काफी अच्छे तरीके से आ गया दोस्तों, ठीक है। पूरे मॉनसून पूरे भारत में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आ गया है, जिसके कारण दोस्तों मुझे लगता है कि जो फार्मिंग डिमांड है, एग्री डिमांड है, ये काफी हद तक बढ़ने वाली है। आगे देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन सस्टेनेबल एट 13-15%। कंपनी ने जो आईसीआई सिक्योरिटीज का ये मानना है, मैनेजमेंट indicated continued structural improvement in operating margin from historical levels going ahead due to increased contribution from the high margin plumbing segment। देखिए जो प्लम्बिंग सेगमेंट होता है ना, उसके प्रोडक्ट के मार्जिन बहुत हाई रहते हैं, और उसी का जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उसी का इस्तेमाल करके कंपनी, अब मैनेजमेंट का कहना है कि हम जो अपनी जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो हिस्टोरिकल हाई लेवल में, उसे आने वाले समय मेंटेन रखेगी। द कंपनी टारगेट टू डू ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 13-15% इन मीडियम टर्म। 13 से 15% की मीडियम टर्म में मार्जिन की बात हो रही है। प्रिंस प्राइस मार्जिन however may be impacted over the next 1 to 2 quarters due to high cost of PVC inventory carried over from quarter third of financial 22 and only partial pass on of increased CPVC cost in ongoing quarter। देखिए जो चौथा क्वार्टर था वहां पे, और मुझे लगता है ये क्वार्टर में भी आपको स्लगेशंस देखने मिलेगी, क्योंकि जो पीवीसी पाइप को लेकर के दोस्तों जो इन्वेंट्री ना, पीवीसी इन्वेंट्री वो बहुत ज्यादा हाई थी, प्राइसेस में थी। तो ये चीज आपको पिछला क्वार्टर देखने को मिला, आने वाले क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वैल्यूएशन एंड व्यू, विथ ट्वीक एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल 2024 ई बाय 3 to 4%। जो दोस्तों फाइनेंशियल 2024 के अंत तक, ई मतलब एंड तक 3 से 4% फैक्टरिंग लोअर मार्जिन बट कंटिन्यू टू लाइक प्रिंस पाइप। ये 3 से 4% दोस्तों इनके एस्टिमेट को ये कम कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये शॉर्ट टर्म चीजों के कारण है, लेकिन प्रिंस पाइप आज भी इनको काफी पसंद है, इनका कहना है, और ये आने वाले समय में बहुत अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस लगती है, आने वाले समय ड्यू टू कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फोकस ऑन एनहेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन रीच, ठीक है। लेकिन देखिए क्या रिस्क नहीं है दोस्तों? रिस्क बिल्कुल है। क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप देखें इधर, आप इसे देखिएगा, जो रेवेन्यू है, एबिटा है, नेट इनकम है, ये किस तरह आने वाले साल तक बढ़ने वाली है, और फाइनेंशियल 24 एंड तक ये अनुमान लगाया जा रहा है। जो देखिए फाइनेंशियल 23 के 22 के एंड में 25,510 है, वो आप देखिए बढ़ करके लगभग आप कह सकते हैं 22% बढ़ के 31,352 हो जाएगी, ठीक है। डिविडेंड यील्ड भी दोस्तों बढ़ने की बात हो रही है, बल्कि इसमें डिविडेंड ज्यादा हमें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं भाई क्या की रिस्क क्या है इसमें। तो देखिए, माफ कीजिए, ये रहा की रिस्क। आप देखें की रिस्क क्या है, तो देखिए स्लो डाउन इन हाउसिंग मार्केट, एनी अनएक्सपेक्टेड डिमांड स्लो डाउन इन हाउसिंग मार्केट विल एडवर्सली अफेक्ट ग्रोथ इन द पाइप सेगमेंट। देखिए मॉनसून चल रहा है, मॉनसून के समय जो हाउस बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग बनती है, उनकी जो रफ्तार है वो काफी हद तक कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। वो काफी हद तक कम हो जाती है, और वहां से थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्लो डाउन वहां से हाउसिंग मार्केट से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। शार्प फॉल इन पीवीसी रेजिन प्राइसेस, देखिए a sharp and sudden fall in PVC resin prices will adversely affect the profitability of the company। अगर PVC resin के प्राइस गिरते हैं तो और जो कॉस्ट बढ़े हुए हैं अगर उसमें कमी करनी पड़ती है, ये एक शॉर्ट टर्म में बड़ा इनका रिस्क है। रिसर्जेंस ऑफ पेंडेमिक, भाई पेंडेमिक वापस आ गया तो ये तो जीवन भर अब प्रॉब्लम रहेगी। एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स, एनी चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स अवे फ्रॉम सीपीवीसी प्लम्बिंग सेगमेंट विल एडवर्सली अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए जो सीपीवीसी और प्लम्बिंग है ना, ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनसे हट करके वॉल्यूम की तरफ जाते हैं तो इनके मार्जिन में एक बड़ा डेंट पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप प्रिंस पाइप को देखेंगे, प्रिंस पाइप इज अमंग टॉप 5 प्लेयर्स इन इंडियन प्लास्टिक पाइपिंग इंडस्ट्री। प्लास्टिक पाइपिंग इंडस्ट्री में टॉप 5 में ये आता है, और बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक रिवाइज मार्च 23 का एंड 804, यानी जो फाइनेंशियल 23 है उसके अंत तक 804 रुपए का टारगेट रखा गया है, जो पहले 833 रुपए था, ठीक है। ये सब चीजें, तो मैं पर्सनली बोलूंगा अगर ये स्टॉक मुझे 750 के आसपास मिलता है, माफ कीजिएगा 550 के आसपास मिलता है, तो फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 1-2 क्वार्टर तो प्रॉब्लम रहेगी, ये एकदम फैक्ट चीजें हैं, 1-2 क्वार्टर मार्जिन प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन देखिए
जब सेक्टर में हमेशा कहता हूं, जब सेक्टर प्रॉब्लम में हो, स्टॉक प्रॉब्लम में हो, तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उस स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि यदि आप एक वाकई में लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको इस स्टॉक में निवेश जरूर से जरूर करना चाहिए। तो यदि आपको ये मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।